हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंटर 2024 में जो लड़कियां मैं इंटर पास हुई हैं उनको 25,000 जो का फॉर्म जो निकलेगा उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। और ये फॉर्म बहुत जल्द ही निकलेगा। अभी इलेक्शन का चल रहा है, इलेक्शन के जस्ट बाद फॉर्म निकलेगा, तो डॉक्यूमेंट इतना तैयार रखे। चलिए और वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। आज मेरा टॉपिक है इंटर पास 2024 में जो पास हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट। 25,000 फॉर्म भरने का डॉक्यूमेंट जो लड़कियां हैं, 25,000 फॉर्म कैसे कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा वो तो पहले से तैयार लगेगा उसके लिए। जैसे पहले में हम बात करते हैं, पहले में मार्कशीट, जो मैट्रिक आपका मार्कशीट रहेगा वो आपका होना चाहिए। मार्कशीट का ही जो डिटेल है वही भराएगा यहाँ पर। दूसरा में आपका होना चाहिए यहाँ पे मैट्रिक एंड आधार कार्ड में जो डिटेल है दोनों का जो डिटेल होगा, दोनों का डिटेल सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक में जो आपका डॉक्यूमेंट में जो रहेगा नाम, और जैसे में नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सेम होना चाहिए जो आधार कार्ड में हो। नहीं होने पर आपका फॉर्म आगे फिल नहीं हो पाएगा। फिल करने के वक्त ही आपको रॉन्ग लिख देगा। इसलिए इसको सुधार ज़रूर कर लें। पहले इसको दोनों को मिला कर देख लें कि सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है, आधार कार्ड में कोई गलती है तो आधार कार्ड को सुधरवा लें। आधार कार्ड में कोई भी गलती हो तो आधार सेंटर जाकर वहाँ आप बोलिएगा कि हमको ये सुधारना है, नाम सुधारना है, तो नाम के लिए डेट ऑफ बर्थ सुधारना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए फादर नेम सुधारना है, फादर नेम सुधारना है। तो जो आपको सुधारना है वो आप जाकर वहाँ बोलिएगा। डॉक्यूमेंट जो मांगेगा वो आपको देना होगा, उसके बाद सुधार ले, क्योंकि डेट आएगा तो इतना समय आपको नहीं मिल पाएगा कि आप सुधरवा सकते हैं। इसीलिए हम पहले ही वीडियो बना दे रहे हैं कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है हम यहाँ बता दे रहे हैं, वो आप तैयार रखें ताकि फॉर्म आए जैसे ही भर सके, लेट नहीं कर पाएँ। इसकी वजह से कोई डॉक्यूमेंट की वजह से आपको छूट ना जाए। कुछ छूट जाएगा तो फिर से अगली बार ऑप्शन नहीं आएगा कि फिर से आप अगले साल भर सकते हैं। तो इस बार जो एग्ज़ाम दिए हैं इसी बार भर सकते हैं। तो अदालत सेंटर जाकर जो आपको गलती होगा वो सुधरवा लो। जो का गलती नहीं है वो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। वो आगे के लिए आगे और डॉक्यूमेंट हम जो बताएंगे वो आप रखें अपने पास। वही देखिए यहाँ पे टाइप करके भी हम लिख दे रहे हैं। जो आप डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से ये आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो हम पूरा वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं अगला में आपको जो चाहिए वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इंटर का मार्क्स जो होगा वो इंटर का मार्क्स यहाँ देना होगा। इंटर मार्कशीट का जो मार्क्स होगा, मार्क्स यहाँ पर देना होगा। इंटर का जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, 11th में जो आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देना पड़ेगा। कितना नंबर आया वो देना पड़ेगा। इंटर का टोटल डिटेल देना पड़ेगा। अब चलते हैं अगला में। अब चलते हैं आगे। 5वां नंबर में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर। एक ऊपर कुछ छूट गया उसको हम लिखना चाहते हैं। मैट्रिक मार्कशीट के साथ आधार कार्ड आपको होना ज़रूरी है। पिछली बार नहीं लिख पाए थे तो बैक होकर हम फिर से लिख रहे हैं कि आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अब आते हैं आगे। 5 नंबर तक हो गया। इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए।
अगला आपको चाहिए वो हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला ऑप्शन है अब आपको आधार जो है, आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। डीबीटी लिंक, एक लिंक अलग तरह प्रकार का चीज़ होता है जो आधार से लिंक होता है। पैसा तभी आएगा जब अकाउंट से डीबीटी लिंक होना चाहिए। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सरकार का नया थी चला है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये लिंक होना चाहिए। इसको हिंदी में सीडेक भी बोला चाहिए जाता है, सीडेक। अब नाम आप लोग सुने होंगे, सीडेक। बैंक, आधार कार्ड को बैंक से सीडेक होना चाहिए। जिस अकाउंट में आपका सीडेक रहेगा उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। तो सीडेक होना ज़रूरी है, नहीं जाए ये पहले से आप करवा के नहीं रखिएगा, इसमें समय लगता है, 1 महीना 2 महीना समय लग जाता है। तो पहले से आप करवा के रखें तभी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। उस समय करवाइएगा तो आपको पैसा रुक जाएगा, और कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये काम आप ज़रूर करवा लें। पैसा रुके नहीं, इसके लिए सब कुछ काम हो जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट सीडेक नहीं रहेगा तो आपका पैसा रुक जाएगा। इसलिए सीडेक करवाना जरूर, आप चेक करवा लें। किसी का कोई बोलेंगे कि मेरा हो गया है, फिर भी आप बैंक में चेक करवा लें कि उस समय कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत हो, जो दिक्कत हो, अभी दिक्कत हो, अभी आप आराम से कर सकते हैं। 1 महीना 1.5 महीना समय ले सकते हैं। अभी चुनाव के बाद एग्ज़ाम इसका जो है फॉर्म निकलेगा, तो उससे पहले आप एक काम आप करवा लें। अनुमान यही है कि चुनाव के बाद ही निकलेगा, उससे पहले का उम्मीद कम है। ऐसे हो सकता है लेकिन उम्मीद कम है। अगला ऑप्शन है बैंक अकाउंट जो होगा, जो बैंक अकाउंट जिनमें खाता सीडेक लिंक होगा वो पर्सनल होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। जो जॉइंट अकाउंट आप दीजिएगा पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जॉइंट अकाउंट नहीं करवाइएगा सीधे। पर्सनल अकाउंट, जो कैंडिडेट जो होगी, लड़की होगी, उनका खुद का अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में एक नाम एकदम सही होना चाहिए, जो आधार कार्ड और मार्कशीट में हो वही आपका होना चाहिए। नाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे पापा के साथ में अकाउंट या मम्मा के अकाउंट में साथ में अकाउंट, वो नहीं होना चाहिए। वो रहेगा तो आपका अकाउंट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर फॉर्म का पैसा जो आना है 25,000 रुपया, वो रुक जाता है। तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं, पूरी तरह से आपके पास नहीं है तो नया अकाउंट खुलवा लीजिए, लेकिन जॉइंट अकाउंट नहीं दीजिएगा। जॉइंट अकाउंट देने से आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अगला ऑप्शन अब देखते हैं। अगला में आपको क्या चाहिए, 2 महत्वपूर्ण चीज़ और चाहिए जो आपके पास होना चाहिए, और वो है, एक तो आपका हो गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एक होना ही चाहिए। इस पे मोबाइल नंबर जो डालेंगे उसी पे आपका डिटेल आएगा, कुछ रिजेक्ट किया या कोई प्रोसेस बढ़ाया तो उस पे आएगा। उसके बाद एक चाहिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पर भी आपका आईडी पासवर्ड आता है, इसका प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुँचा उसका इन्फॉर्मेशन आता है, कुछ और डालना है तो आएगा। और एक है लड़की लोग के लिए ये है 25,000 सरकार देती है, तो लड़की लोग अनमैरिज होना चाहिए। अनमैरिड नहीं होगी तो उसका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। अनमैरिड का ऑप्शन भी देता है। यहाँ पर देखिए हम पूरा एक करके 10 जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम लिख दिए हैं। फर्स्ट में मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, सेकंड आधार कार्ड होना चाहिए, थर्ड में मैट्रिक और आधार कार्ड का डिटेल सेम होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में कुछ गलत है तो आधार सेंटर में जाके आप सुधरवा लें। चौथे में इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, इसमें मार्क्स लिखाएगा। और 5वें में इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। 6ठे में आधार से बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक होना चाहिए। 7वें में बैंक अकाउंट पर्सनल होना चाहिए। 8वां हो गया मोबाइल नंबर। 9वां हो गया ईमेल आईडी। और 10वां अनमैरिड होना चाहिए लड़की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब